अमान, अमान, यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम्हें कहा था ना तुमने अपने कमरे में सोना है, ये भाभी का कमरा है, कहा था ना मैंने। शाह भाई मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है तो अपने कमरे में जाकर सो, ये भाभी का कमरा, यहाँ नहीं सोना है। दोबारा यहाँ सोगे हॉस्पिटल छोड़ाऊंगा मैं, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल 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 नहीं जाना, हॉस्पिटल नहीं जाना। जाओ अपने कमरे में जाकर सो। चलो उठो। आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं जा रहे, आ जाओ अपने कमरे में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं लगेगा डर, आ जाओ। दोबारा यहाँ नहीं सोना, तो जाओ जाओ। जाओ जाओ। नाराज है मुझसे? दिलावर मोहम्मद से मैंने कह दिया था कि तुम शायरी नहीं सुनाओगे, मेरे मना करने के बावजूद तुमने सुनाई, क्या जरूरत पड़ी थी? वो तो बस मैंने सोचा कि इतना इसरार कर रहे हैं तो। बात इसरार और इनकार की नहीं है, तुमने सबके सामने साबित कर दिया कि तुम अपनी मर्जी से जीती हो। मेरे फैसलों की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं। इंसल्ट हुई है मेरी। वो दूर खड़ा मेरे पे हंस रहा था कि मेरी बीवी ने मेरी बात नहीं मानी, उसकी बात मानी। आप ऐसे मत सोचो। क्यों ना सोचूं ऐसा? एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि आप किसके साथ चल रही हैं। मैं जानती हूँ शाहजी कि मैं किसके साथ चल रही हूँ। सिर्फ यही काफी नहीं होता, ये भी जानना जरूरी है कि उसके आगे चलना है या उसके पीछे चलना है। मैं आपके साथ चलना नहीं चल सकती साथ, नहीं चल सकती साथ, लेकिन पीछे चल सकती, मगर शायद आप कुछ और चाहती हैं। ऐसा मत सोचें प्लीज। अगर आपको अच्छा नहीं लगा कि मैंने अपना कलाम सुनाया तो आइंदा मैं कहीं अपना कलाम नहीं सुनाना पड़ेगा, जहां मैं कहूंगा वहां सुनाना पड़ेगा। हमारे रिश्ते की मजबूती के लिए यह जरूरी है कि फैसले मैं करूं, मैं जीशान शाह, ना कि आप। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें देख रही हूँ। और क्यों? बदल गया हूं मैं? हाँ, और तुम्हारी ये तब्दीली मुझे अच्छी लग रही है। तुम्हारी जब ये किताब खत्म होगी तो मैं जश्न मनाऊंगी। मेरी किताब तो समाजी और माशरती जख्मों से भरी होगी, उसका क्या जश्न मनाओगे? जश्न से मुराद मेरी ये है कि आंसुओं के बाद जो खुशी मिलती है। ठीक है, जो चाहे कर लेना। चाय का शुक्रिया, बड़ी तलब थी इसकी। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हें कब और किस वक्त क्या चाहिए। जब तुम मेरे करीब होती हो तो अपने आप से गाफिल सा हो जाता। पता नहीं, अब हर चीज के लिए तुम पे ही एतबार करता हूं। और मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो। मैं ना सुबह से चैनल ज्वाइन कर रही हूँ। तुम्हारे खाने वाने की सारी तैयारी मैंने कर दी है और अम्मी से भी कह दिया है कि तुम्हारा ध्यान रखें। हाँ, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था। अम्मी कह रही थी कि वो मामू की तरफ जा रही है। कह रही थी कि उन्हें तुम्हारे साथ रहना मुनासिब नहीं लग रहा। क्यों? कोई बात मेरी बुरी तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, एक्चुअली उनको तो मामू का भी ख्याल है ना। कह रही हैं कि इस बुढ़ापे में उनके खाने पीने का कोई ख्याल नहीं करता होगा। हाँ खैर, सोच तो मैं भी यही रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। तुम जाके अपनी जॉब करो ना, मैं भी तो अखबार ज्वाइन कर रहा हूँ। शाम को तो मैं लेता हुआ आ जाया करूंगा। किताब का काम जारी रखो। लाजमी। सुमेरा, एक बात याद रखना,
शादी से पहले जो दुश्मन मेरा था वो अब तुम्हारा भी होगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा दोस्त मेरे पास है। शाजी, नाश्ता करते जाइए। मैंने ऐसा क्या किया है जो शाजी ऐसा कर रहे हैं? मैंने मान तो लिया है कि जो वो चाहेंगे मैं वो ही करूंगी। ज़ीशान शाह एक बहुत ही खुद परस्त शख्स है। उन्हें खुद से ज्यादा कोई और पसंद नहीं, मैं भी नहीं। कितना फर्क होता है लोगों के रवैयों में। तुम्हारी शायरी में मुझ जैसा कोई शख्स नुमाया है। हो सकता है। क्या मतलब है हो सकता है? तुम्हें नहीं पता तुमने ये शेर किसके लिए लिखा? शायर सिर्फ आप बीती नहीं लिखता, बल्कि कभी कभी जग बीती भी लिख जाता है जनाब। क्या फर्क पड़ता था अगर तुम कह देती कि तुमने ये शेर मेरे लिए लिखा है? तुम्हारी शायरी और बड़ी हो जाती। क्या मतलब? अभी बड़ी नहीं है? नहीं ऐसे मजाक कर रहा था। मैं तो फैन हूं जी आपका। क्या लिखती हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं फैन हूं इनफैक्ट तुम्हारी इनकलाबी सोच की, तुम्हारे सीने के अंदर जो दर्दमंद दिल है उसकी। कभी कभी दिल चाहता है कि तुम पर फख्र करूं। ओह, यानी तुम अभी मुझ पे फख्र नहीं करती? अब भी करती हूँ, लेकिन शायद लोग मुझे ये इख्तियार नहीं देना चाहते कि मैं तुम पर फख्र करूं। लोगों से पूछ के जिंदगी नहीं गुजारी जाती। अपने फैसलों पे इंसान को खुद इख्तियार होना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे फैसले आजाद कहाँ होते हैं, जकड़े हुए होते हैं रस्म और रिवाज में। लड़कियां अपने हक के लिए बगावत क्यों नहीं करती जैसे मर्द करते हैं? क्योंकि बगावत का इख्तियार मर्दों ने अपने पास ही रखा है, सिर्फ बर्दाश्त का इख्तियार दिया है औरत को। नवीन, तुम जैसी लड़की को ऐसी सोच का पाबंद नहीं होना चाहिए। तोड़ देनी चाहिए वो जंजीरें जो किसी की सोच को कैद करती है। नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, तब नहीं करूंगा, तब नहीं करूंगा, मैं तब नहीं करूंगा, तब नहीं करूंगा, तब नहीं करूंगा, तब नहीं करूंगा, मुझे नहीं माने, नहीं, तब नहीं। नाराज है? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। शाह भाई से नाराज नहीं होते नाराज। नहीं करूंगा। भाभी के कमरे में नहीं जाना, नहीं जाऊं, नहीं वहां जाकर नहीं सोना ना, अपने कमरे में सोना है। अपने कमरे में सोना है, नहीं सोऊंगा। भाभी के कमरे में नहीं जाना। शाह भाई, भाभी अच्छी है, डांटती नहीं है, बहुत अच्छी है भाभी। हाँ, बहुत अच्छी है, इसीलिए कह रहा हूँ भाभी को तंग नहीं करना। नहीं करूँ, तंग नहीं करूंगा, तंग नहीं करूंगा, आप भी नहीं करना। हाँ, ठीक है। चल अब ऊपर बैठ, ऊपर सोफे पे बैठ। नीचे नहीं बैठते। नीचे नहीं बैठते। नीचे नहीं बैठते। नहीं, नीचे कहाँ बैठते हैं? नीचे नहीं बैठते, सोफे पे बैठते हैं। सोफे पे बैठते। हाँ। शाह भाई, माँ को देखना है, माँ को देखना है शाह भाई। माँ को देखकर क्या करेगा? मैं सोया था, माँ आई थी, खाना खिला के माँ चले गई। ख्वाब में आई थी? नहीं, ख्वाब में नहीं देखा शाह भाई, वो आई थी, माँ आई थी। ठीक है। भाभी को बोलना है। भाभी से बात क्या करेगा? मुझसे बात कर। माँ की बात करनी है, भाभी से माँ की बात करनी है।
अच्छा ठीक है बोल लेना उससे, लेकिन तंग नहीं करना उसे। तंग तंग नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं वरना पता है ना। हाँ, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं सामने आके भी लड़ सकता हूँ मुस्तफा, लेकिन तू जानता है कि वो दुश्मन है, और वो ऐसा दुश्मन है जो मेरे मुकाबले का नहीं है। मेरा उससे लड़ना मेरी तौहीन है, इसीलिए तो स्लो पॉइजन दे रहा हूं मैं उसे। क्योंकि मेरी सोचों में तो मुकम्मल तौर पे मेरे होते हैं और असल जिंदगी में बटे हुए हो। मगर मैं तुम्हारी मर्जी से बटा हूं। मैं जानती हूँ, मैंने आपकी मोहब्बत, अकीदत और खुलूस के जज्बे को अपना एतबार दिया है। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। वो कराची में नहीं है ज़ीशान शाह। तो कहाँ है? मेरे इत्तला के मुताबिक वो दोनों लाहौर शिफ्ट हो गए हैं और वहीं जाके इन दोनों ने शादी भी की है। डर गया ना। अगर तुम ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। उसने जगह बदली है, अपना मकसद नहीं बदला है। वो वहां वही काम कर रहा है। उसका तुमने नया कॉलम पढ़ा है? मेरे खिलाफ कुछ लिखा है उसने? नहीं, उसने ये कॉलम अपने फैंस के लिए लिखा है और वो ये कहना चाहता है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, और ये बात सारे लोग जानते हैं कि तुम्हारा और उसका टकराव है। उसका मेरा क्या टकराव होना है? वो मेरी टक्कर का है ही नहीं। ये तो तुम लोग उसकी हैसियत बढ़ा रहे हो, वरना वो मेरे लिए सिर्फ एक मामूली सा सहाफी। टकराना और क्या होता है ज़ीशान शाह? उसके कॉलम्स में, उसके आर्टिकल्स में तुम्हारे ही करप्शन का इनडायरेक्टली जिक्र है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है, करप्शन के खिलाफ है। दुश्मन की जुबान बोल रहे हो तुम मुझतबा? नहीं ज़ीशान शाह, हम कोई तुमसे अलग नहीं है, मगर सियासत और बिजनेस में फर्क होता है। हम तुम्हारी तरह आजाद नहीं हैं। तुम पसे पर्दा हो और हम सामने हैं। मैं सामने आके भी लड़ सकता हूँ मुस्तफा, लेकिन तू जानता है कि वो दुश्मन है, और वो ऐसा दुश्मन है जो मेरे मुकाबले का नहीं है। मेरा उससे लड़ना मेरी तौहीन है, इसीलिए तो स्लो पॉइजन दे रहा हूं मैं उसे। स्लो पॉइजन? वो कैसे? ये जानते हो ना कि महबूब अपना दुख झेल सकता है, लेकिन महबूबा का दुख नहीं झेल सकता। क्या तुम अब भी यही समझ रहे हो कि नवीन को उसे छीनकर तुम उसे सजा दे रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे तो बाद में अंदाजा हुआ कि मैंने एक वक्त में दो काम कर डाले। ज़ीशान शाह, मुझे खुलकर बताओ क्या खेल खेल रहे हो? मैं तो यार वैसे ही पार्टी के लिए परेशान हो रहा हूं और डरता हूं कि कहीं तुम गलत बॉल ना खेल दो जिससे तुम कैच हो जाओ। मैंने किसी एक से एक दूसरे को नहीं छीना, बल्कि दोनों को एक दूसरे से छीन लिया है। ये मोहब्बत की नहीं, अना और ख्वाहिश की जंग है। ख्वाहिश किसकी है और अना किसकी? दोनों मेरी है, दोनों तरफ से मैं ही खेल रहा हूं। वैसे मैं हैरान हूं कि तुम सब कुछ जानते हुए भी ये रिश्ता निभा रहे हो। बहुत नाजुक मामला है। किसी दुश्मन के हाथ ये राज लग गया तो तुम्हारी साख को धचका लग सकता है। मुझे तो भाई इस राज को तेरे और मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। वो भी नहीं जानते जो इसमें शिकार हो रहा है। अब अगर ये बात बाहर गई तो या तो मैं ले जा सकता हूं या फिर तू। यार वो मैं बाहर लेकर क्यों जाऊंगा? क्या मेरे राज तुम्हारे पास नहीं? और अगर वो राज तुम खोल दो तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इस बात को तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम दोनों एक दूसरे के मुहाफिज हैं। कुछ तो आरब की मुकम्मल बर्बादी तक तू खामोश रहना। वो जितनी दूर मर्जी भाग जाए, मेरे इंतकाम की आग से नहीं बच सकता। बस तुम मुझे बोलने का मौका न देना। मेरा दिल चाहता है कि मैं खुरेश डालूं,
शाहिद को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मेरा उससे वादा है कि वो अपनी किताब मुकम्मल करेगा और मैं उसके लिए रास्ता बनूंगी, रास्ते की रुकावट नहीं। तुम्हारा क्या बात है, तुम सोई नहीं? नहीं, तुम्हारे बारे में सोच रही थी। जो करीब हो उसके बारे में सोचा नहीं जाता, उसे देखा जाता है। तुम्हारे बारे में सोचना ही बेहतर है। वो कैसे? क्योंकि मेरी सोचों में तो मुकम्मल तौर पे मेरे होते हैं और असल जिंदगी में बटे हुए हो। मगर मैं तुम्हारी मर्जी से बटा हूं। तुमने मुझे इजाजत दी है। इसमें इजाजत की कोई बात नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने ख्यालात और अपने आरजुओं की तकमील करो। मगर तुम जानती हो ना, मेरे सफर में तुम्हें बहुत समझौते करने पड़ेंगे। कर लूंगी समझौते। चलो सोते हैं। हेलो। हेलो, नवीन महर बात कर रही हैं? जी जी, वकार उस्मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने इसलिए फ़ोन किया कि एक टीवी चैनल ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से कुछ इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपका नंबर दे दिया है, ज़रा देख लीजिएगा। वकार उस्मानी साहब, आप तो जानते हैं कि अभी मेरे आगे बहुत सारे मामलात हैं और शायद शाहजी को ये इंटरव्यू वाली बात ज़्यादा पसंद ना आए। लेकिन इसमें ऐसी क्या बात है जो ज़ीशान शाह को पसंद नहीं आएगी? मैं कुछ कह नहीं सकती, बस मुझे लगता है कि शायद शाहजी राजी ना हो। अगर आप कहें तो मैं बात कर लूँ शाह साहब से? देख लीजिए आप, अगर आपको मुनासिब लगता है तो ठीक है। ठीक है, मैं बात करता हूँ शाह साहब से। आपको तो कोई इतराज़ नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर मेरा इंटरव्यू किसी काम का है तो ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ अमान शाह, कहाँ ले जा रहे हो? दरवाजा खोले, अंदर जाना है, अंदर जाना है, दरवाजा खोले। मगर मेरे पास चाबी नहीं है। आपके पास है चाबी? शाह भाई ने दी आपको, आपके पास है, लाए दे, चाबी दे। छोटे साहब, चाबी मालकिन के पास नहीं है, मुझे मालूम है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं अमान शाह, ये झूठ नहीं बोल रहे और मैं भी झूठ नहीं बोल रही। चाबी बड़े साहब के पास ही है। अच्छा, एक काम करते हैं, जब आज ज़ीशान शाह घर पे आएंगे ना तो आप उनसे चाबी ले लीजिएगा। हाँ, फिर हम दोनों दरवाजा खोल के देखेंगे कि अंदर क्या है। ठीक है? थैंक यू, आपने मेरी बात मानी। आप अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। शाह भाई अच्छे नहीं है, नहीं अच्छे। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? बड़े भाई हैं ना आपके, तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। हॉस्पिटल में तुम्हें भेजा इलाज करवाने के लिए, इतने सारे पैसे खर्च करके, और फिर अस्पताल से आपको घर भी तो ले आए हैं ना। बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे वो। अमान शाह, अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे जैसे आपने अमान शाह को समझाया। देखिए, खफा हूं मैं आपसे, लेकिन दिलो जान से मैं आपसे मोहब्बत भी करता हूं और खफा होना हक है मेरा। मैंने आपसे कोई शिकवा तो नहीं किया, और वैसे भी आप तो कह ही चुके हैं कि फैसलों का हक सिर्फ आपका है, मुझे नहीं। देखो, वो बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि दुनिया के नशीबो फराज से आप इतनी अच्छी तरह भी वाकिफ नहीं हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कोई फैसला गलत हो और फिर वो हम दोनों के लिए गलत साबित हो। मेरा फैसला
अना का फैसला नहीं है, आप इसे रद्द कर सकते हैं। फैसले रद्द करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, खुशी नहीं होगी। मैं जानती हूँ, मैंने आपकी मोहब्बत, अकीदत और खुलूस के जज्बे को अपना एतबार दिया है। क्यों? इतना एतबार मुझ पर क्यों है? एतबार ही तो सब कुछ होता है, रिश्तों का एतबार, ताल्लुक का एतबार, सब कुछ एतबार से ही तो है शाहजी। अगर मेरे दिल में खोट हुआ तो फिर आपके एतबार का क्या होगा, कहाँ जाएगा? और अगर आपके दिल में खोट हुआ तो फिर मेरे एतबार का क्या बनेगा? जो आप बात कर रहे हैं वो बेवफाई की है, और मैं बात जो कर रही हूँ वो वफा की है। मेरा एतबार आपकी वफा पर है, बेवफाई पर नहीं। शायरा है ना, राइटर है, इसीलिए बातों में कोई आपसे जीत नहीं सकता। नहीं शाहजी, मैं आपको हराना नहीं चाहती, आपकी जीत में ही मेरी जीत है। भला ये कैसे मुमकिन है कि आप हार कर दुखी हो और मैं जीत की खुशी मनाऊं? आप मुझे जानते हैं, मैं एहसासात में झूठ पसंद नहीं करती। अच्छी लगी मुझे आपकी ये बात, बहुत अच्छी लगी, बहुत सच्ची हैं आप, इसीलिए तो आप सिर्फ मेरी हैं। हाँ, आप और ये घर अब मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मुझे ऐसा समझना भी चाहिए। आपकी सच्चाई की और मोहब्बत की कदर करनी चाहिए, और मैं इन जज्बों को बाखूबी समझती भी हूँ। देखिए, मेरी नाराजगी को आप अपने दिल पे मत लगाइएगा। मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि आप पर सिर्फ मेरा इख्तियार हो। आपको ये हक है, अगर आप मुझसे कहेंगे कि शायरी छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगी। शायरी मेरे एहसास की जरूरत है, मेरा एहसास आपकी अमानत है, इस पे और किसी का हक नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम वकार साहब। शाह साहब, आपको इसलिए फ़ोन किया था कि मेरे एक दोस्त हैं नईम सफदर, वो एक टीवी चैनल के लिए ख़वातीन के सिलसिले में इंटरव्यू कर रहे हैं। कुछ इंटरव्यू हो गए हैं, मैंने एक नाम आपकी इजाज़त के बगैर भी आपकी बेगम नवीन मेहर का दे दिया था। आपको इस इंटरव्यू पे कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं, मुझे भला क्यों एतराज़ होगा, वो शायरा है, राइटर है, डिजर्व करती हैं कि उनका इंटरव्यू हो, बिल्कुल आना चाहिए टेलीविज़न पे। बस आप देख लीजिएगा लोग कौन हैं, क्योंकि मेरे मामलात से तो आप बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ है ना। जी जी, आप बेफिक्र हैं, मैं समझता हूँ आपके मामलात को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो खुदा हाफ़िज़। मैं उनको बता दूंगा, वो कॉल बैक कर लेंगी आप। क्या बदतमीजी करो, चपाट मारूंगा। मुझे अफसोस है कि आप दोनों भाइयों के दरमियान। भाई नहीं है, भाई नहीं है, बस भाई 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 बहुत हो गया, भाई भाई थक गया हूं मैं, अपने वालिद की वसीयत का बोझ उठा 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 के थक गया हूं। दरअसल औरत के हुकूक ही मेरी मोहब्बत का हिस्सा है। मैंने हमेशा अपनी शायरी से कोशिश की कि औरत अपने हुकूक पहचान सके। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। खा लो इसे, तेरी पसंद का खाना है, खा ले। शाबाश। शाबाश। चाबी चाबी चाहिए, चाबी चाहिए। चाबी कैसे? माँ के कमरे की चाबी चाहिए। क्या करेगा माँ के कमरे में जाकर? कमरे में जा
माँ को देखूंगा। क्या करेगा देखकर? हाँ? क्या करेगा? तुझे कितनी बार समझाया है कि तेरी माँ मर चुकी है। नहीं मारिए, नहीं मारिए, नहीं मारिए, झूठ बोलिए। क्या बदतमीजी करो, चपाट मारूंगा। अच्छा आप कमरे में जाइए, मैं इसे समझाती हूँ। कितनी बार समझाया है इसे? नहीं है इसकी माँ उस कमरे में, मर चुकी है। इसकी माँ ने मेरे बाप को मारा है। उस कमरे में तेरी माँ की यादें नहीं है, सिर्फ मेरे बाप की चीखें भी हैं। दोनों माँ बेटा मिलकर मेरे बाप को खा गए। शाह भाई बहुत बुरे, बहुत बुरे। मैं माँ के पास जाऊंगा, शाह भाई की शिकायत करूंगा, शिकायत करूंगा। माँ से, माँ नहीं मरी, माँ नहीं मरी। अमान शाह, आप भाई से आज लड़े, बुरी बात है। भाई से नहीं लड़ते। शाह भाई चाबी नहीं देते। माँ से मिलना है, माँ से मिलना है। वहाँ माँ है आपकी? हाँ हाँ, माँ है वहाँ। शाह भाई जाने नहीं देते, नहीं जाने देते। आप गुस्से मत हो। हाँ, मैं बात करूंगी उनसे। ओके, मैं खाना खिलाऊं आपको? हाँ 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 हाँ। भाभी को तंग नहीं करना ना? तंग नहीं। शाह जी, आपसे कुछ कहने का हक तो रखती हूँ ना? है। मुझे नहीं मालूम था कि वो कमरा इतना अहम है आप भाइयों की जिंदगी में, लेकिन इतनी अहम बात मुझे मालूम नहीं। देखिए नवीन, हर खानदान के कुछ जाती मसाइल होते हैं जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता। उसके बावजूद बहुत कुछ बता चुका हूँ आपको मैं। मुझे अफसोस है कि आप दोनों भाइयों के दरमियान। भाई नहीं है हम, भाई नहीं है, बस भाई 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 बहुत हो गया। भाई भाई थक गया हूं मैं। अपने वालिद की वसीयत का बोझ उठा के थक गया हूं। नहीं होता मजीद मुझसे ये सब कुछ। और रही बात जायदाद की, तो अलग कर दूंगा उसको इसका हिस्सा देकर। अमान शाह को जायदाद का हिस्सा देकर अलग कर देंगे? लेकिन वो क्या करेंगे अभी इस जायदाद का? अभी तो उन्हें मुकम्मल इलाज की जरूरत है, आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत की जरूरत है। बहुत हो गई मोहब्बत, अब मजीद नहीं कर सकता उससे मोहब्बत में। डाल दूंगा किसी पागल खाने में उसे। प्लीज शाह जी, ऐसा मत सोचें। जब आपने एक रिश्ता यहाँ तक निभाया है तो थोड़ा और सही। थोड़ा? अरे कब से झेल रहा हूं ये रिश्ता मैं। कभी देखा है कि एक रिश्ता आपको पसंद ना हो और आप फिर भी निभाए जा रहे हो? शाह जी, कुछ रिश्ते समझौते के रिश्ते होते हैं जिन्हें हम कभी कभी हकीकी रिश्तों से ज्यादा निभाते हैं और निभाने पड़ते हैं, जैसे आपका और अमान शाह का रिश्ता। सही कह रही हो, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूं कि ये हॉस्पिटल ही जाएगा। और रही बात जायदाद की, तो वसीयत में लिखवा देता हूं कि जैसे इसका ज़हनी तवाज़ुन बेहतर होता है, इसको इसका हिस्सा मिल जाए। अगर मैं कुछ कहूं तो प्लीज आप मेरी बात मानेंगे? कहिए। प्लीज एक बार मुझे उस कमरे की चाबी दे दीजिए। क्यों? आपका अमान शाह के हवाले से जो भी फैसला हो, मगर एक बार उसे उस कमरे में जाने दे शाह जी, मेरी आपसे इल्तिजा है। ठीक है, देखते हैं।
हेलो। हाँ, वो रात को बताना भूल गया आपको मैं। वो कुछ लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए, उन्हें इंटरव्यू देना है। कोशिश करूंगा मैं भी पहुंच जाऊं टाइम पे, लेकिन हो सकता है थोड़ी सी देरी हो जाए। लेकिन आप काइंडली तैयार रहिएगा। आप मुझे खुशी से इजाजत दे रही हैं क्या? वकार उस्मानी साहब हैं, बड़ी अच्छी जान पहचान है मेरी उनसे, बहुत इज्जत करते हैं, इनकार नहीं कर पाया उन्हें। सोनी की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने हाँ कर दी। हाँ, लेकिन एक बात सुनिए, ये जो खानदानी मसाइल होते हैं उनका जिक्र मत कीजिएगा अपने इंटरव्यू में। वो एक पर्सनल मैटर होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोशिश कीजिएगा इसको अपनी जात तक ही महदूद रखें। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू। वकार उस्मानी साहब नहीं आए? वो कह रहे थे कि उन्होंने बात कर ली है, वो नहीं आ सकेंगे, उन्हें थोड़ा काम। ठीक है। तो नवीन साहबा, इंटरव्यू शुरू करें? जी। नाजरीन, आज हम एक उभरती हुई शायरा नवीन मेहर के घर पे मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में एक मारूफ बिजनेसमैन जिशान शाह से रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुई। तो आए उनसे उनके बारे में कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नवीन साहबा, बिना कोई तमहीद बांधे आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि पिछले कुछ अरसे से आप बहुत कम लिख रही हैं, ऐसा क्यों है? आपके कारीन आपको पढ़ना चाहते हैं? शायर जिंदगी लिखता है, लेकिन कभी कभी जिंदगी ही शायर का रास्ता रोक लेती है। तो कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती कि आपकी शादी आपकी शायरी के जी नवीन साहबा, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती कि आपकी शादी आपकी शायरी के बीच में रुकावट बन गई है? शायर जब शायरी करता है तो वो अपनी मर्जी से करता है, अपने इरादे से। इसी तरह किसी और के इरादे से ख़त्म भी नहीं कर सकता। तो फिर आपका नया कलाम आपके कारीन कब सुन सकेंगे? अभी मैं कुछ कह नहीं सकती कि मैं आइंदा आने वाले वक्त में शायरी जारी रखूंगी भी या नहीं। अच्छा नवीन साहब, आप ये बताइए कि आपकी शायरी के मौज़ूआत पहले मोहब्बत पर मबनी हुआ करते थे, फिर अचानक उनमें तब्दीली आई और आपने फिर ख़वातीन के हुकूक पर शायरी शुरू कर दी। इसकी क्या वजह थी? दरअसल औरत के हुकूक ही मेरी मोहब्बत का हिस्सा है। मैंने हमेशा अपनी शायरी से कोशिश की कि औरत अपने हुकूक पहचान सके और उसके लिए इखलाकी कोशिश कर सके। आपका मैसेज बिलाशुबा उन ख़वातीन तक पहुंचा है, तो इसीलिए तो वो आपको सुनना चाहती हैं। तो फिर हो जाएगा आपका नया कलाम। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। मैं कराची जा रहा हूं, लेकिन तुम यहीं रहोगी। क्या? आरिफ क्यों? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वहीं जाएगा वापस हॉस्पिटल में। शाजिद, क्या मैं अमान शाह के बारे में किसी से जिक्र कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। आरिफ और उसकी बीवी सुमेरा कराची पहुंच चुके हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर। मसाइल का तो अंबार है, अंबार है मसाइल का, और हल हमारे पास है नहीं। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है।